एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आए थे शाम के 6 बजे। तो उन्होंने बोला कि नमकीन बना दो, तो यहाँ पे मैं लग गई थी नमकीन बनाने। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा रवा भी डालती हूँ मैं, सूजी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे अजवाइन मंगरेल डाल के नमक डाल दिया है। उनको नमकीन नाश्ते में बहुत पसंद है और मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि सारा दिन मैं सानवी को संभालती हूँ। वो शाम के 6 या 7 बजे आते हैं, ऐसे करके आते हैं। तो बोले थे मुझे नमकीन खाने का मन करता है, तो हम लोग बीवी को होता है जो बोले वो तुरंत बना दे। मैं यहाँ पे बनाने के लिए लग गई थी। मैं सोची थोड़ा सा अभी बना लेती हूँ, बाद में बहुत सारा बना के रख दूंगी डब्बे में। यहाँ पे नमकीन क्रिस्पी बने इसके लिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब मैं इसका आटा लगाऊंगी। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ गई थी, तब तक हस्बैंड जी सानवी को संभाल रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। और आज सुबह से आप लोग पिछला ब्लॉग देखिए, सुबह से अभी तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिला था, 1 मिनट का भी मुझे फुर्सत नहीं मिला था। सानवी पूरा दिन मेरे साथ ही थी, अकेले ही थी मैं। और शाम को जब हस्बैंड जी आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स वाला मूड में मैं चली जाती हूँ। थोड़ी देर वो बोले सो जाओ, लेकिन मेरा सोने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे प्राइम पे अनिल कपूर का मूवी आया हुआ था, तो टीवी पे वो लगा दिए। तो मैं देखते देखते यहाँ पे बना भी रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहा था मेरा। और सानवी को भी जस्ट पपाया प्यूरी खिलाई थी। अभी थोड़ी देर तो वो खेलेगी, तब तक मेरा इधर का काम हो जाएगा। और सूजी डालिएगा नमकीन में, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। मेरे हस्बैंड जी बोले बहुत ही टेस्टी बना था नमकीन। तो यहाँ पे मैं खुद बेलती भी जा रही थी और कट करते भी जा रही थी। सिंपल तरीका से मैं कट कर रही थी, जैसे रेगुलर बनता है, नहीं तो हम लोग अलग तरीका से बनाते। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो ढक्कन से जो कट करके बनता है ना, वो ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है, खाने में तो सेम ही लगता है। तो यहाँ पे मेरा सारा नमकीन कट हो गया था। फिर गैस पे मैंने पैन रख दिया और बज गए थे शाम के 6:30। मुझे नीचे भी जाना था और हस्बैंड जी को देखी कहाँ है। तो सानवी मेरी ना अंधेरे में सोती है, तो यहाँ पे लेके आ गए थे, उसको सुला रहे थे आराम से। वो रहते हैं बहुत हेल्प। मेरे हस्बैंड मेरे घर पे रहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती है, बाबू को भी सुला देते हैं, मतलब सब मैनेज कर देते हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में रहते हैं तो मुझे अकेले करना पड़ता है। चलिए मैं छान के मिलती हूँ। यहाँ पे मैं सोची छान लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना रहता है घूमने के लिए। सानवी को थोड़ा सा बाहर में घुमाती हूँ, रोज़ शाम को जाती हूँ जब हस्बैंड जी ऑफिस से आते हैं उसके बाद। लेकिन आज हम लोग को 9 बज गया था जाते जाते, आप लोग वीडियो देखे होंगे शॉर्ट्स वीडियो। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने में लग गई थी। ये इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि पहले हाई फ्लेम पर डालती हूँ, फिर इसको मैं मीडियम कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले छान के हस्बैंड जी को दे दूँगी चाय के साथ, उसके बाद मैं अपना सारा जो है वो छान लूँगी। ज़्यादा तो था नहीं, थोड़ा सा ही था। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी ऐसा बनाते हैं कि कुछ और अलग तरीका से बनाते हैं? इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाल करूँगी। अभी थोड़ा हुआ था, इस तरीके से मैंने निकाला था, हस्बैंड जी को सबसे पहले दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे सानवी उठ चुकी है। मैं उठ गई थी 8 बजे ही, तो मैं झाड़ू लगाई, उसके बाद सानवी भी उठ चुकी थी, तो उसको मैंने स्टॉलर पे ले लिया। वैसे आज मेरे हस्बैंड जी घर पे ही थे, लेकिन उनका काम था, वो मीटिंग में चले गए थे। तो मैं सानवी को यहाँ पे कुछ टॉय दे रही थी खेलने के लिए। और झाड़ू हो गया था तो पोछा लगाना बाकी था, मैं सोची फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। किसी दिन ना सानवी जल्दी उठ जाती है, तो जिस दिन जल्दी उठती है उस दिन उसका रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। तो आज जैसे ही मैं उठी वो भी उठ चुकी थी। कभी कभी ये तो आराम से उठती है 11-12 बजे, बट कभी कभी बहुत ही जल्दी उठ जाती है। फिर यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ और इसके साथ खेल भी रही थी, क्योंकि इसको आगे पीछे करके मुझे पोछा वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी को अपना काम भी देखना पड़ता है। तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स किया था कि दीदी ऑलिव ऑयल गर्म होता है तो अभी मत यूज़ कीजिए। तो मैं कोकोनट ऑयल ऑर्डर की हूँ, बट आने में 2 दिन टाइम है, तब तक मैं ऑलिव ऑयल से मसाज कर देती हूँ। वैसे सानवी को अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना 2-2 3-3 पंखा चलता है, तो सानवी को उतना कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं चेंज करूँगी ऑयल को, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी सानवी के लिए। ऑलिव ऑयल ना ठंडा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे मेरा हल्का पोछा हो गया था, फिर मैं आ गई थी इधर साइड रूम सब में पोछा करने, और हस्बैंड जी सेकेंड वाले रूम गेस्ट रूम में अपना काम कर रहे थे। तो सानवी को भी मैं उनके पास सामने में छोड़ दी कि वो देखते रहेंगे, तब तक मेरा पोछा भी हो गया था। तो इतना बड़ा घर है ना, मुझे 10-15 मिनट तो पोछा करने में ही लग जाता है, जबकि मैं मोप से लगाती हूँ। अगर मैं बैठ के लगाऊंगी तो मेरा हालत और ख़राब हो जाएगा, इसलिए बस मैं किचन में बैठ के लगाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी भी निकल के आ गए थे सानवी के साथ खेलने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना पुणे में, क्या ही बताऊँ। इधर के जो लोग होंगे उनको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। फिर सानवी का मसाज का टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने सानवी का पहले ब्लैंकेट बिछा दिया है। सानवी जिस दिन जल्दी उठती है तो उसको भूख भी जल्दी लग जाती है, तो मैं सोची यहाँ पे मालिश करके पहले इसको कुछ खिलाऊं।
बनाऊँगी, उसके बाद अपना जो भी काम होगा वो करूँगी। तो यहाँ पे फेस क्लीन करने में जो है नौटंकी करती है ना अभी से। फिर इसका मसाज में लगी, यहाँ पे आधा घंटा तो मुझे मसाज करने में लग जाता है, डेली करती हूँ मैं। फिर आ गई थी किचन में मैट वगैरह बिछाने, पोछा लगाई थी तो सूख चुका था अच्छी तरीके से। फिर मैंने मैट बिछाया। अब मैं सानवी के लिए बना रही हूँ आज एप्पल की प्यूरी। तो एप्पल प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया है, इसमें से आधा ही मैं यूज करूंगी, सानवी अभी उतना ज्यादा नहीं खाती है। और ये वाला रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, सानवी को ये बहुत पसंद आया, पूरा खाई सानवी, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने बेबी के लिए, और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। और यहाँ पे आधा एप्पल को मैं छील के अच्छी तरीके से और कट कर ली हूँ पीस में। अब इसको मैं स्टीम करूंगी। आप लोग डायरेक्ट प्यूरी बना के अभी मत दीजिए, बेबी अभी बहुत छोटा है, इसी वजह से मैं इसको स्टीम करने के लिए रख दूंगी। पानी मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था, इसमें डाल के 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। आप लोगों को मेरा रूटीन ब्लॉग कैसा लगता है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिर बारी आती है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने का। तो मैं सोच रखी थी कि आलू का पराठा बनाऊंगी, मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है। फिर यहाँ पे मिर्ची, प्याज, लहसुन सब कटा हुआ डाल दिया आलू मैश करके। जिस दिन मुझे सुबह आलू पराठा बनाना होता है मैं रात में ही बॉईल करके आलू रख देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बस 2 पराठा बनाऊंगी, मैं नहीं खाती हूँ पराठा, मैं अपने लिए जवार की रोटी बनाऊंगी। आप सभी लोगों को पता ही है मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैं अपना सिंपल डाइट का खाना ही खाती हूँ उनके लिए, लेकिन मैं हर चीज़ बनाती हूँ जो उनको पसंद है। फिर यहाँ पे मैं 2 पराठा बनाने लगी हूँ, उनको भी नाश्ता दे दूंगी। और सानवी का भी ऑलमोस्ट बन ही गया है, उसका भी स्टीम हो गया है एप्पल। सुबह का जो टाइम होता है ना, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती है, बट आज सुबह सुबह हस्बैंड जी चाय बना के मुझे दे दिए थे, वही उठाए थे मुझे, क्योंकि उनका काम सुबह का रहता है तो वो उठा देते हैं चाय लेके मुझे। तो आज सुबह में मैं सुकून से चाय पी हूँ। और तब तक मेरा मम्मी का भी फ़ोन आ गया था। आज मेरी मम्मी का है एनिवर्सरी, मतलब ये ब्लॉग 12 तारीख को जाएगा, 12 को मेरी मम्मी का एनिवर्सरी है, तो मम्मी पापा को हैप्पी एनिवर्सरी। मेरे घर में ना मार्च में बहुत कुछ है, मेरा भाई का बर्थडे, मेरा एनिवर्सरी, मतलब जीजू का, सबका इसी में है, मेरी दीदी का एनिवर्सरी। मार्च महीने में ना बहुत कुछ है, मेरी मम्मी के पापा का भी एनिवर्सरी है 12 मार्च को आज। और यहाँ पे पराठा दही मैं हस्बैंड जी को दे दी हूँ नाश्ता। और यहाँ पे सानवी का भी स्टीम हो गया था एप्पल। और अब प्यूरी में मैं एक खजूर डाल दूंगी, क्योंकि मैं चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ सानवी के, कुछ कोई भी फूड में नमक चीनी उसमें नहीं जाता है, तो खजूर डालने से थोड़ा सा मीठापन आता है और वो खाती भी है, सानवी को पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं प्यूरी बना के लिए आई थी, उसका पापा को भी मैंने नाश्ता दिया था, तो वो थोड़ा सा दही उसको चटा रहे थे, इसीलिए वो खेल रहे थे दोनों पापा बेटी। फिर मैं आ गई थी इसको खिलाने के, तो सानवी को खिलाने के बाद आज नहाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे सानवी फिनिश कर दी थी पूरा। तो बेबी को जब सॉलिड फूड खिलाते हैं उसके साथ पानी दीजिए, मिल्क नहीं दीजिए। तो मैं आधे घंटा बाद ये ब्लॉग शूट की थी, तो मैं सानवी को मिल्क दे रही थी थोड़ा सा आधे घंटे बाद, लेकिन वो पी नहीं, मुझे लगा ये सोए गया। और सानवी का बाल देखिए कितना बड़ा हो गया, इसका हेयर वॉश मुझे करना था, तो उसको नहा के यहाँ पे मैं विटामिन D3 दे रही हूँ। और यहाँ पे ये वाला आयरन का दवाई चल रहा है सानवी का, आप लोग पूछ रहे थे, तो ये वाला 6 मंथ से स्टार्ट हुआ। फिर सानवी सो गई थी और मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई तो मुझे पूजा पाठ भी करना होता है। आज मैं जल्दी ही नहा ली, उसके बाद मैं सोची आराम से लंच बनाऊंगी। और अभी मैं अपना रूटीन भी थोड़ा सा चेंज की हूँ 2-3 दिन से, सुबह जल्दी ही मैं नहा लेती हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है, फिर मुझे शाम नहीं होती है। वैसे मुझे 5 बज जाता था, तो थोड़ा सा चेंजेस करने से ना लाइफ ईजी हो जाती है। फिर यहाँ पे सानवी को भी आरती दी। फिर आ गई थी मैं लंच बनाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ये लोग कर चुके थे। लंच में आज मुझे बनाना था कद्दू की सब्जी। कद्दू मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कद्दू बैगन ये सब बहुत पसंद है। और यहाँ पे बड़ी डाल के मैं बनाऊंगी, जो लोग बिहार से होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा ये बड़ी डाल के बनाने में कितना टेस्टी लगता है। और मैं बनाऊंगी आज कुकर में। यहाँ पे आलू भी मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले कुकर में ना मैं तेल डाल के बड़ी को फ्राई करूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो आप लोग ये रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग के यहाँ भी बड़ी बनता है तो इस तरीके से बहुत टेस्टी बना हुआ था। और यहाँ पे खूब सारा हींग डाल दिया, तेज पत्ता और सूखी मिर्च का मैंने तड़का डाला था, जीरा का। फ्रेंड्स यहाँ पे कटा हुआ प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा सब डाल के, नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर इसको भुनी हूँ। फिर यहाँ पे कद्दू और आलू भी डाल दी हूँ और इसको भी मिक्स करके ढक दूंगी। इसको मैं 15 मिनट के लिए पकने दूंगी लो फ्लेम पे। और इसमें मसाला जो मैं डालती हूँ ना वो पानी में फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला मैं ऐड करूंगी कैच का, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है सब्जी में। इसमें पानी डाल के घोल बना लूंगी। 10 से 15 मिनट हो गया था और यहाँ पे देखिए कद्दू पूरा गल जाता है, उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। और ये सब्जी किस किस को पसंद है बताइएगा, कुकर वाली। फिर सारा मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ और मसाले के साथ भी उतना देर तक भुनना होता है जब तक कि पूरा ऑयल सेपरेट ना होने लगे। और यहाँ पे बड़ी भी मैं ऐड कर दी हूँ। तो कुकर में बनाती हूँ तो पहले ऐड कर देती हूँ मैं बड़ी, नहीं तो लास्ट में ऐड करती हूँ अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो फिर अपने हिसाब से मैं यहाँ पे ग्रेवी ऐड की हूँ। फिर ऊपर से कसूरी मेथी 2-3 सीटी आने तक बंद कर दूंगी। और सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे बॉटल में पानी भरना, तो वो भर के भी मैं यहाँ पे रखी हूँ। और किचन देखिए पूरा
क्लीन हो चुका है, बर्तन भी धो ली हूँ मैं। बर्तन मैं नहाने जाने से पहले ही धो ली थी और शानवी अभी भी सो रही है। देख सकते हैं कैसे सोती है ये, आजकल पूरा टेढ़ा होके सोती है ये, सीधा तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोती है शानवी। फिर बज गया था 2, इतना सारा काम करते करते फिर मैंने अपना लंच लगाया था जिसमें था कद्दू की सब्जी, ये है जवार की रोटी जो कि मुझे बनानी तो नहीं आती है, फिर भी मैंने ट्राई किया, लेकिन खाने में बहुत स्वाद था, इतना टेस्टी लगा। और हस्बैंड जी के लिए मैंने चावल बना दिया था। फिर शानवी के लिए यहाँ पे मंगाई थी निबलर, इसमें कोई सा भी फ्रूट्स दे दीजिए, शानवी अपना चूसते रहती है, देख सकते हैं। कल ही मंगाई थी तो इसको बहुत अच्छा लगा, इसमें मैंने बनाना भर दिया था और ये अपना खूब मस्ती करके उसको खा रही थी। कैसा लगा ब्लॉग?